अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम सीखेंगे कि थीसिस की कंप्लीट सेटिंग हम कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरे पास ये एक थीसिस है जिसकी हम आज सेटिंग करेंगे और देखेंगे कि ऑटो टेबल कैसे बनते हैं। यहाँ पे पहले सबसे आपने देखना है कि पेज लेआउट में जाके पेज हमारे पास A4 का होना चाहिए। जो साइज है हमारे पास वो A4 का होना चाहिए। A4 के साथ ही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सेटिंग जो होती है टॉप पे भी 1 होती है, बॉटम पे भी 1 होती है, राइट पे भी 1 होती है और लेफ्ट साइड पे इसमें कुछ 2.5 रखते हैं, कुछ 5 रखते हैं। हम 2.5 के साथ सेटिंग करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे आपने कंफर्म कर लेना है कि हर पेज जो है हमारा वो A4 साइज का है। हाँ जी, वो A4 साइज का है तो हमने कंफर्म कर लिया है कि हमारे पास पेज जो है A4 साइज का है। जैसे ही हम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके चेक करेंगे कि वहाँ पे अगर सेंटर में भी हम रखें तो यहाँ पे हम पेज साइज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये A4 साइज का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देखेंगे, यहाँ पे हर चीज पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर सिलेक्ट करके और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास 1.5 की स्पेस होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए और हमारे पास किसी में 1.5 से कम स्पेस नहीं होनी चाहिए। हमारे पास हर जगह 1.5 हो। अब हम इसमें इसका पेज नंबरिंग करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर, बॉटम और सेंटर में ये आप देख रहे हैं कि हर एक पे आप पेज नंबर होगी। अब पेज नंबर टाइटल पेज पे पेज नंबर नहीं होता और हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में हम रोमन में देते हैं और पेज नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, पेज लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे ब्रेक में जाऊंगा और नेक्स्ट पेज सेशन ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज में कर लूंगा। क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 8 है। इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर है, पेज फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट एट पेज 1 पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर हम रोमन नंबर देंगे। रोमन नंबर यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, पेज फॉर्मेट में और यहाँ से रोमन गिनती देंगे और ओके कर देंगे। हमारे पास पेज नंबर 1 रोमन में जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए हम वही फार्मूला यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर, पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। इसको सेंटर में कर देते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 1 इंसर्ट में, फॉर्मेट में और अब हमारे पास स्टार्ट में इसमें पेज नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, लिंक टू प्रीवियस पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। तो आप देखेंगे कि पेज टाइटल पेज में हमारे पास कोई पेज नंबर नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ से रोमन नंबर स्टार्ट होते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है। अब हमारे पास यहाँ तक तो ये सेटिंग हो गई है। टाइटल हमारे पास 16 का होता है और यहाँ पे ये 14 का, नीचे हमारे पास 22 होता है, इसमें लिखते हैं नेम होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होती है। ये हमारे पास 14 का होता है जो कि जीसी का फॉर्मेट है, जीसी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है। ये 12 का होता है, फिर यहाँ पे ये 14 का होता है, हम इसे 14 करेंगे। ये भी 14 और ये भी 14।
यहाँ पे ये भी 14 का होता है और ये 12 का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये पेज हेडिंग जो है ये 16 की होती है, इसलिए इसको 16 करेंगे। और यहाँ पे ये 12 की, 12 की चल रही है। और इसी तरह यहाँ पे फिर 16 की इसे सेंटर में कर देंगे। और मैं यहाँ पे इसको 1.5 स्पेस देंगे। और इसी तरह इसको भी 16 का है, ओके हो गया। यहाँ पे ये भी 16 का ही होगा, इसको सेंटर में कर देंगे। ये भी 16 का होगा और इसे सेंटर में कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ तक होगी। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ऑटो टेबल कैसे बनेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये वाली सेटिंग 16 की होती है, तो यहाँ पे मैं 16 करूंगा। मेन हेडिंग 16 की, 16 के करके यहाँ पे इसको हम हेडिंग 1 का नाम देंगे। यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2 शो हो रही है, ये चैप्टर नंबर ये हेडिंग 1 की है। अपडेट करेंगे, इसको हम सेंटर में कर देंगे। इसको हम शो करने के लिए कि हमारे पास साइट पे बार शो हो, हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम नेविगेशन पैनल ऑन कर लेंगे ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहे कि कौन कौन सी हेडिंग ऐड हो रही है हमारे पास। ये हमारे पास उससे सब हेडिंग है, ये 14 की होती है। 14 करके तो ये हमारे पास है हेडिंग 2, इसको राइट क्लिक करेंगे, अपडेट कर देंगे और ये हम जस्टिफाई कर देंगे। यहां तक ये जस्टिफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम हेडिंग 2 देंगे, ये भी हमारे पास हेडिंग 2 है। और हम आप देख रहे हैं कि अब मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा मैंने अपडेट किया है और अब मैं बस क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 14 का फाउंड आ गया। ये भी 12 का है, जिस तरह मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये 14 का हो जाएगा। ये स्पेस है थोड़ी सी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ स्पेस को। ये भी है, ये भी है और इसको मैं जस्टिफाई करूँगा। अब ये हमारे पास 1.7 की सब हेडिंग है, ये 12 ही रहेगी। ये हमारे पास हेडिंग 3 है। अब मैं हेडिंग 3 पे जाऊंगा और इसको राइट क्लिक करूंगा, अपडेट कर दूंगा तो ये अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करके जस्ट क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग आप देख रहे हैं कि पैनल में ऐड होती जा रही है। आपको यहां से अंदाजा होता जाएगा कि मेरे पास कौन सी हेडिंग बन रही है। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है, इसको हम हेडिंग 1 है, इसको हम सेंटर में कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे इसको हम कंट्रोल जे, यहाँ पे इसी तरह के कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ हमारा लाइन हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लें, यहाँ पे ये 2 आनी चाहिए, 2.1.1 आनी चाहिए हेडिंग। इसको हम थर्ड हेडिंग 3 है, इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। ये भी हमारे पास 1.2 की है और इसको 3 हेडिंग है। जस्टिफाई पे क्लिक करते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग में एक टैब है। अगर ये यहाँ पे टैब नहीं है तो आप यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा। और पैराग्राफ में भी थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेते होते हैं। ये देख रहे हैं, जिस पैराग्राफ में स्पेस नहीं है आप वहां पे स्पेस ऐड कर लें। ये 4th है हेडिंग, ये 1.3 आ जाएगा और इसी तरह ये भी 1.3 है, ये भी 1 है। ये 4th हेडिंग है। कंट्रोल Z करेंगे, इसको अपडेट कर लेंगे और इसको हेडिंग 3, इसी तरह कंट्रोल J और ये 3 हो जाएगी हेडिंग। कंट्रोल J 4th है। इस तरह आप इसमें हेडिंग ऐड करते जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ का इशू है कि पैराग्राफ में हमारे पास लाइन स्पेसिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे एक दफ़ा में ही। ये देखिए मैंने एक दफ़ा में सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा स्पेसिंग, ताकि ये हर पैराग्राफ में स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से देखता जाऊँगा कि कहीं पे मेरी सेटिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुई। ये है, इसको यहाँ पे कर दें, ये है, ये थोड़ा सा ऊपर कर लें और ये ठीक हो गया है। ये थोड़ी सी ऊपर है। हम यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस करेंगे। यहाँ से ये था, इसको मैं ये वाला है और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये भी 3 है, ये 4th है, ये 4th है, ये 4th है, ये 4th है। कंट्रोल J प्रेस करते जाएंगे। ये 3 है, कंट्रोल J, ये हमारे पास हेडिंग 2 आ गई है और कंट्रोल J, ये 3 है। इस तरह आपने ये सारी सेटिंग कर लेनी है। मैंने जो है आपको समझाने के लिए 2 चैप्टर तक सेटिंग की है। बस आगे मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ वो है हमारे पास रेफरेंस की सेटिंग है। मैं यहाँ पे एंड पे जाऊँगा और हमारे पास सिर्फ रेफरेंस की सेटिंग रह जाएगी। मैं यहाँ पे
ये है 5 नंबर चैप्टर की भी सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि एंड तक हमने इसी तरह ये सेटिंग लेके जानी है। इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ये हमारे पास सेट हेडिंग 2 है, कंट्रोल जे करें, थोड़ी सी ये हो जाएगी, और ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, और यहाँ पे ये भी मेरे पास 2 है। रेफरेंस की सेटिंग है। रेफरेंस की हमारे पास क्या सेटिंग है, ये हमारे पास फॉन्ट साइज 16 होता है। इसको हम क्लिक करेंगे, सारे रेफरेंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। रेफरेंस को सिलेक्ट करके हम इसे A to Z शॉर्ट कर लेंगे। A to Z फॉर्मेट में सेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। हम इसे सेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके ओके कर लेंगे तो ये A to Z सेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। और राइट क्लिक करेंगे और पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में यहाँ पे हमारे पास स्पेशल में जाके यहाँ पे हैंगिंग स्टाइल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे ये हैंगिंग स्टाइल में आ जाएगा। बाकी हमारे पास इसमें ये हैंगिंग स्टाइल में आ चुका है और हमारा पास ये सेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया है। अब ये हमारे पास इसमें होती है कि जो जर्नल का नेम होता है वो इटैलिक होता है, बाकी वो नॉर्मल फॉर्मेट में होते हैं। टाइम न्यू रोमन 12 और इसमें कुछ नहीं होता। बाकी ये सिर्फ टाइम न्यू रोमन होता है, 12 होता है और साथ इटैलिक होता है। बुक में अगर आप आए तो बुक का नेम इटैलिक होता है। यहाँ पे ये देखें, जैसे ये बुक का नेम है, ये इटैलिक है, नहीं ये भी जर्नल है। बुक अगर कोई यहाँ पे बुक का नाम आएगा तो वो इटैलिक में होगा। जर्नल, अगर कोई जर्नल है तो जर्नल का नेम इटैलिक होगा। अगर यहाँ पे आप बुक रेफरेंस में ऐड कर रहे हैं तो बुक का नेम इटैलिक में होगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे कि यहाँ से हम इसको ऑटो टेबल लगा लें। इसको भी हम वन 1.5 स्पेसिंग कर लेंगे, सेंटर में कर देंगे। यहां से ऊपर यहां हम इंसर्ट में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे और पेज, और हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे करूंगा और इसको सिलेक्ट करके हम इसका टाइम न्यू रोमन करेंगे, 12 कर देंगे और हम इसको 16 पे करके ब्लैक कर देंगे और सेंटर में कर देंगे। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुके हैं। फर्ज करें यहाँ पे ये अगर आपके पेज नंबर चेंज हुआ है, आपने कोई डाटा ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली आप इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अगर पेज नंबरिंग ही ओनली करना चाह रहे हैं तो पेज नंबर होगा। इंटायर टेबल, फर्ज करें कि आपने कोई हेडिंग भी न्यू ऐड की है तो फिर आप इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारे पास टेबल भी अपडेट हो जाएगा। इस तरह हमारे पूरे थीसिस की सेटिंग हो जाएगी कि हमारे पास हर चीज हमने देख ली है कि इसमें क्या क्या हम सेट करते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट थीसिस की सेटिंग है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि आप थीसिस की पूरी कंप्लीट थीसिस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।